तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अब सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीसी लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को एक्शन मोड में आने के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं सीएम से मिले निर्देशों के बाद राजधानी भोपाल में जनप्रतिनिधि और अधिकारी ने मैदान में उतरकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले और दुनिया के दूसरे देशों से आए नए वेरिएंट को लेकर अब शिवराज सरकार मुस्तैद नजर आ रही है, जहां सीएम शिवराज ने वीसी लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को खास दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर में सामने आ रहे पॉजिटिव केसों पर चिंता जताई है। कोरोना संक्रमण दुनिया भर में फिर बढ़ रहा है और विशेषकर अफ्रीका में जो एक नया वेरिएंट मिला है ओमिक्रॉन, उसके बारे में कई तरह के समाचार आपकी जानकारी में भी है। पिछले दिनों विशेषकर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और नवंबर में अगर हम देखें तो पिछले 15 दिनों में उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और चिंता की बात यह है कि भोपाल और इंदौर में, जबलपुर तीसरे स्थान पे है। अलग अलग लोकेशंस पे मिले, वो एक जगह नहीं मिलेंगे कि एक ग्रुप में एक परिवार हो गया हो या कहीं एक संस्थान के लोग हों, वो अलग अलग स्थानों के हैं। टेस्ट हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी संख्या 50-55 हजार के आसपास है। मैंने बढ़ाने के निर्देश दिए, मैं बाद में जब बोलूंगा तब मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन स्थिति कोई संकट आ गया ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जितने भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो बढ़ते हुए संकट या आने वाले संकट की आहट के प्रतीक हैं। और इसलिए जरूरी है कि हम प्राण से पूरी सावधानी रखें। उस संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले जो आज की परिस्थिति है मध्य प्रदेश की कोरोना की और विश्व का परिदृश्य और जिस तरह की आशंकाएं हैं, ओमिक्रॉन जो बढ़ रहा है यूरोप में, अफ्रीका में, उसके बारे में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जेपी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने यहां लगे 2 ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और उसकी संचालन व्यवस्था को भी देखा। कलेक्टर ने ऑक्सीजन प्लांट के सुचारू रूप से संचालन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, केवल हम ही नहीं, सभी जनप्रतिनिधि भी, जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स सभी जगह सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, वो पूरी तरह से फंक्शनल हो। उनका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो वार्ड तक पहुंच रहा हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सभी जनप्रतिनिधि निकले। और इसी क्रम में आज यहाँ हम और सुमित पचौरी जी सभी लोग ये देखने आए हैं कि सभी व्यवस्थाएँ जो है वो ठीक रहें, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस जो है, जैसा कि देखने में मिल रहा है कि पूर्व में भोपाल में 1-2 केसेस प्रतिदिन आ रहे थे, अब वो वापस बढ़ के 9-14 इस प्रकार से केसेस प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं। तो हम सब लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी जो सभी व्यवस्थाएं हैं उनको पहले से सुदृढ़ कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए। और इसके साथ ही, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और आप सबके माध्यम से मेरी बात सभी तक पहुँच सकती है, मैं सभी से ये आह्वान भी करना चाहूँगा कि बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और साथ ही साथ सबसे प्रभावी जो हमारे पास उपाय है इसके अगेंस्ट वो वैक्सीनेशन है। तो जिनका भी सेकेंड डोज बचा है वो तत्काल अपना सेकेंड डोज ज़रूर लगवा लें, जिससे कि यदि थर्ड वेव आती भी है तो उससे यथासंभव ये सुरक्षित है। भोपाल में कितने ऑक्सीजन प्लांट हैं और कितने चालू हुए? भोपाल में हमारे द्वारा 11 प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं और सभी प्लांट्स हमारे चालू हैं। कुछ जगह मैनिफेस्ट वगैरह का काम चल रहा है जो कि 1-2 दिन में पूर्ण हो जाएगा, लेकिन खुशी की बात है कि ये सभी प्लांट्स जो हैं ये चालू हो गए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इस बात की चिंता जाहिर करी है कि जो 1-1, 2-2 कोरोना के पेशेंट आ रहे थे, जो ओमिक्रॉन नया आया, तो उसकी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई। तो अभी से हमको सजग होना पड़ेगा। इसलिए आज उन्होंने निर्देशित करा कि जितने भी ऑक्सीजन प्लांट है, सभी जनप्रतिनिधि, सभी क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य वहाँ जाएँ, प्लांटों की चेकिंग करें, कहीं लीकेज तो नहीं है और हमारे बेड्स की क्या स्थिति है,
बाकी दवाइयों की क्या स्थिति, इसलिए और उन्होंने समाज से भी अपील करी कि फिर से हमको, अगर हमको समय रहते बचना है तो हमको मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, भीड़ में नहीं जाना, ये सब चीज़ों के लिए लोगों को फिर से सजग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको लड़ाई लड़ेंगे तो भोपाल को हम बचा पाएंगे। आज की बैठक में तो ये हुआ है कि अगर किसी घर के व्यक्ति को ऐसा पाया जाता पॉजिटिव तो उसके घर को अभी कंटेनमेंट बना दिया जाएगा, उसके घर को अभी वो कर दिया जाएगा। अभी से सजग करने का प्रयास ये है कि बड़ी मुश्किल से चीज़ें पटरी पर आई हैं, तो किसी चीज़ में कोई बंद ना हो, किसी का काम प्रभावित ना हो, इसलिए हमको अभी से समाज के बीच में ले जाकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले और दुनिया में दस्तक दे चुके कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अब सरकार अलर्ट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।